याद होगा पिछले कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि चीन शायद एक युद्ध की तैयारी कर रहा है भारत के साथ और उसी दिशा में हौले हौले करके चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि डोकलाम इलाके को लेकर जो विवाद अभी पैदा हुआ है और काफी दिनों से चल रहा है, उसके पीछे चीन की मानसिकता क्या है और मकसद क्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है। चीन ने बहुत पहले ही भूटान के काफी सारे उत्तर भूटान के 2-4 ऐसे इलाके हैं जहां पे चीन ने जबरन कब्जा करके रखा है। डोकलाम का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पे भूटान का इलाका है, पर इस पे चीन अपना कब्जा बनाना चाहता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है जिसके माध्यम से चीन पूरे भारत के ऊपर निगरानी रख सकता है और उसके साथ साथ अपने हिसाब से कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी अपना रणनीति तैयार कर सकता है। चीन ने सोचा था कि शायद भूटान क्योंकि एक कमजोर देश है और छोटा देश है तो धमका के भूटान के इस इलाके को वो हड़प सकता है। मैं मानता हूं कि आज जिस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ है उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मात्र चीन है, दूसरा कोई देश नहीं है। भूटान ने पहले ही अपना प्रोटेस्ट जारी कर चुका है इस पूरी चीज को लेकर। चीन की प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि आखिर भारत क्यों मध्यस्थता कर रहा है या फिर भारत क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। पर चीन शायद भूल गया है कि भारत और भूटान के बीच में एक ऐतिहासिक ट्रीटी है जिसके माध्यम से भारत की जिम्मेदारी है भूटान के विदेश नीति और भूटान के आर्थिक और भूटान के मिलिट्री जितने सारी चीजें हैं उस पे भारत की कहीं ना कहीं पे सहयोग देने की गारंटी है। यानी कि भारत भूटान की विदेश नीति, भूटान के मिलिट्री नीति और भूटान के आर्थिक नीति अगर किसी की जिम्मेदारी अगर है तो वो भारत की है। तो नेचुरल है कि इस तरह के जब एक ऐतिहासिक संबंध है भूटान के साथ भारत का, तो कहीं ना कहीं पे भारत की जिम्मेदारी बनती है कि भूटान का सुरक्षा करे। क्योंकि आज अगर डोकलाम चीन हड़प लेता है तो कल हो सकता है कि चीन सिक्किम के ऊपर दोबारा प्रश्न चिन्ह पैदा करे। अरुणाचल को लेकर चीन ने बहुत बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इसी तरह से भारत के अलग अलग प्रांतों को लेकर भी चीन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि अब हाल ही में जितने सारे राजदूतों को चीन ने पेइचिंग पे बुलाया था अलग अलग देशों के और अपना पक्ष रखने की कोशिश किया था चीन के विदेश मंत्रालय ने, उस पे चीन को कहीं ज्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि किसी भी देश ने चीन के ये जो दादागिरी है इस दादागिरी को किसी भी देश ने समर्थन नहीं किया है। यहाँ पे तो बात ये तक आती है कि अब हाल ही में जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से टिप्पणी किया है और जिस हिसाब से कहा है कि चीन और भारत को सारे जितने सारे विवाद है सारे विवादों को शांतिपूर्ण एक तरह से निपटना चाहिए और डोकलाम को लेकर खास करके ये जो बात अमेरिका ने चिंता जाहिर की है।